नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ट्राई की एक परीक्षा है 2023 की पीआरटी की। पीआरटी के इसमें टीजीटी पीजीटी भी हैं, जो 1,70,000 कुल पद थे। 1,70,000 जो पद थे, इसमें से आपके पूरे पद नहीं भरे गए हैं। इसमें से केवल 1,20,000 पद ही भरे हैं। अब 50,000 पद आपके खाली रह गए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये क्या है आखिर, इसकी बात करेंगे। ऊपर से जो टोटल पद थे पीआरटी के, आपके 79,943 पद थे, ये आपके पीआरटी के थे। इसकी बात करेंगे। इसमें जो मेरिट लगाई इन्होंने, जो रिजल्ट दिया, वो केवल 62,653 बच्चों का दिया रिजल्ट। बाकी के बच्चे जो कितने बच गए, 17,280। इन बच्चों को क्यों नहीं बुलाया गया, इनका रिजल्ट क्यों नहीं दिया? क्या ये फेल थे? फेल थे तो बताना चाहिए इनके मार्क्स के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं है। इन्होंने केवल इतने ही बच्चों का रिजल्ट घोषित किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल जो 2 लाख बच्चे थे जिनके पास बीटीसी किए हुए थे, सीटेट टेट भी पास थे, वो एस्टेट बिहार का जो होता है वो भी पास थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उतने सब बच्चों में से केवल 62,653 बच्चे ही क्वालिफाई हों डीवी के लिए। इन्हीं को डीवी के लिए बुलाया और सब बच्चे फेल हो गए हों, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अदर स्टेट के बहुत से बच्चे हैं जिनके 67 नंबर पे ये जो मेरिट रुकी है आपकी, इसकी ये 67 नंबर पर रुकी है। और बहुत से लोगों के इससे कम भी है, 66 हैं, 65 हैं। तो इसका मतलब वो सब पास हैं। और उनके पास बहुत से मेरी जो जानकारी में बच्चे हैं, उनके 67 से कम नंबर हैं, जनरल में आते हैं वो, और उनके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, बीटीसी का भी है, टेट सीटेट भी पास है, सब पास हैं वो। लेकिन उनके जनरल के पद ही 1,000 पद तो वैसे ही खाली छोड़ दिए, 25,000 बुलाए गए, जबकि टोटल पद 26,000 कुछ थे। वो मैं अपनी पिछली वीडियो में सभी डिटेल से बता चुका हूं कितने पद थे और कितने का रिजल्ट इन्होंने जारी किया है। इन्होंने सभी को मतलब कम बच्चे बुलाए हैं, सबके पद छोड़ दिए। हर एग्जाम में ये होता है कि जो रिजल्ट जारी करते हैं, कट ऑफ लगती है, उसमें 2 गुने या 3 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इन्होंने तो 1 गुना भी नहीं बुलाए, 1 गुना भी नहीं बुलाए। ये क्या किया इन्होंने? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमने निष्पक्ष भर्ती कर दी है और अपने गुणगान की अपने मुंह ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बहुत ही ताजा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इतने पद इन्होंने इतने बुला लिए, इतने पद खाली रह गए, शेष हैं ये। इसमें से अब ऐसा नहीं है कि 62,653 में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किसी के में डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना निकले, जरूर निकलेगी। और इसमें से अगर माना जाए तो 10,000 बच्चों का भी अगर फेल हो गए डीवी में वो, तो ये आपके 27,280 पद शेष बचे। अब ये जो 27,280 पद शेष बचे हैं, क्या इनके लिए दोबारा मेरिट लिस्ट नहीं निकलनी चाहिए? उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। कायदे में होना ये चाहिए था। इन्होंने ये जो पद रिजल्ट निकाला है 62,653 का, ये 2 तारीख को इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण के चक्कर में जल्दी में 1 गुना बच्चे बुला के उनका डीवी करके कि जल्दी से इनका रिजल्ट आ जाए और हम इनको नियुक्ति पत्र देके अपने को बड़ा दिखा दें कि हमने ये भर्ती कर दी। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने इनकी भर्ती कर दी 2 तारीख को, 62 जितने भी इसमें से 50,000 भी बच्चे पास हुए होंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दें। तो 2 तारीख को आपको एक काम और करना है, 2 नवंबर को, कि जो पास हुए, मान लीजिए 50,000 बच्चे पास हैं, इनको नियुक्ति पत्र आपने दे दिया, उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए। दूसरी बात, अगर 29,943 बच्चे जो बचे 50,000 के बाद, इसमें से ये बताइए कि ये शेष रह गए, और 3 तारीख को या 4 तारीख को ये भी बताइए कि इनकी मेरिट लिस्ट निकालेंगे आप या नहीं निकालेंगे। इनकी मेरिट लिस्ट निकालनी चाहिए, दूसरी सेकंड कट ऑफ ये इनको जरूर निकालनी चाहिए 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद ये सारे काम इनको बताने चाहिए कि इतने बच्चे पास हो गए, इतने बचे हैं, इनकी लिस्ट, दूसरी लिस्ट जरूर निकालेंगे। और जैसा कि इन्होंने पहले कहा था
कि 48 नंबर जो पासिंग मार्क्स थे 120 में से, उससे भी अगर कम करके बच्चे आए उनको भी लिया जाएगा। लेकिन ये तो 67 है, चलिए जनरल की है ये, लेकिन और भी बच्चे हैं, सबकी कट ऑफ दिखाइए। और 48 तक जितने भी बच्चे पास हैं, अगर इतने भी ना हो तो इससे कम 40 तक भी लीजिए, क्योंकि 48 और 40 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आपने ही कहा था कि हमको पूरी वैकेंसी भरनी है, तो आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते, आप पूरे वैकेंसी भरिए इन्हीं बच्चों से। ये नहीं है कि ये 29,943 बच्चों वैकेंसी के लिए अगली में भर्ती कराएं। 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने की कह दिया, 6 से 12 तक का। उसको जारी ना करने की वजह, पहले अपनी जो भर्ती थी उसको तो कंप्लीट करिए। ऐसा किसी एग्जाम में नहीं हुआ आज तक कि 1 गुने बुलाए गए हों, और इस एग्जाम में 1 गुने बुला के बहुत बड़ी इन्होंने तारीफ मार रहे हैं अपनी कि हमने ये कर लिया। दूसरी बात कि ये जो 67 पे रुकी है, इसमें बहुत से बच्चों के 67 हैं, वो कह रहे हैं हमारा नहीं आया, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1986। तो 1986 तक की जितने बच्चों के 67 नंबर है वो ले गए हैं। अगर किसी की 1987 भी है तो वो भले ही उसके 67 नंबर हैं, वो नहीं लिया गया, क्योंकि जब नंबर सेम होते हैं तो पहले एज देखते हैं। तो जिसकी एज ज्यादा 86 उसको लिया गया। इसके नीचे अगर कट ऑफ जाएगी तो 87 वाला लिया जाएगा, फिर 88 वाला, फिर 90 वाला, ऐसे। तो नंबर सेम होते हैं तो कट ऑफ वो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। तो इसमें यही है कि इतने पद खाली रह गए हैं। कितने बच्चों को ये लगता है कि इनको सेकंड कट ऑफ लगानी चाहिए 2 तारीख के बाद ही तुरंत, क्योंकि 2 तारीख को तो उनका काम खत्म हो गया। इनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिए, जितने भी बच्चे पास हुए 50,000। अब जो बच्चे शेष रह गए बच्चे हैं पद, उनको भी तो भरना चाहिए। ये भी तो बच्चे हैं, इन्होंने भी तो मेहनत की थी। तो जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि सेकंड कट ऑफ आनी चाहिए, वो ट्विटर पर कमेंट करें, और यहाँ भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि सेकंड कट ऑफ आनी चाहिए या नहीं, और आपके कितने नंबर हैं और किस कैटेगरी से हैं, जिससे कि सरकार को भी पता चले, सब बच्चों को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं 2 तारीख के बाद क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।